हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, एनटीए के द्वारा आपका 17 मार्च को एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाना है, जिस एग्जाम को एनटीए ने निर्धारित कर दिया है। हाल में ही इसका नोटिफिकेशन भी आपने देखा होगा। जी हाँ, ये भर्ती है उत्तराखंड हाईकोर्ट क्लैरिकल और स्टेनो भर्ती। ठीक है। तो लास्ट मंथ इसका फॉर्म आया था और 17 मार्च को आयोग बोलता है कि 20 सिटीज में आपका इसका पेपर करवाया जाएगा। और ध्यान रखेंगे, इस पेपर के लिए टोटल जो कैंडिडेट अपियर होंगे वो है 12,126। यानी कि केवल 12,126 कैंडिडेट्स ने ये फॉर्म भरा है। इस बार नंबर काफी कम इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि इसमें फीस ज्यादा थी। जनरल कैटेगरी के लिए आई थिंक इसमें 1,000 रुपए फीस थी, जिस वजह से अभ्यर्थियों की संख्या कम हुई है। और दूसरी बात, अभी तक ये भर्ती लास्ट टाइम यूके ट्रिपल एससी ने कंडक्ट करवाई थी, जबकि इस बार ये भर्ती करवा रही है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। तो जिसकी वजह से बच्चे काफी कंफ्यूज भी रहे कि सिलेबस में कहीं चेंज ना हो, कुछ ऐसा ना हो। काफी बच्चों को तो ये भी था कि ये फॉर्म असली है या फेक तो नहीं है। बट ऐसा कुछ नहीं है। उत्तराखंड हाईकोर्ट जुडिशरी जो है, जुडिशरी एक अलग निकाय है। ठीक है। तो जुडिशरी ने अपना इस बार ना यूके ट्रिपल एससी को दिया ना यूके पीएससी को दिया। इन्होंने अपनी स्टेनो और क्लैरिकल की पोस्ट सीधे दे दी किसको, राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी को। ठीक है। तो इसका 17 मार्च को ही पेपर होना है आपका। और एडमिट कार्ड वगैरह आपके इसके रिलीज भी कर दिए गए हैं आई थिंक। और ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ पे बोला गया 7 मार्च से इसके एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिए गए आयोग के द्वारा। ओके। और अगर आपको डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड करने में कोई भी इश्यू आता है तो जिसके लिए आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे बोला गया है। हालांकि देखिए 17 मार्च को उत्तराखंड में 2 एग्जाम है। अब ये देखना होगा कि कौन सा एग्जाम पोस्टपोन होता है। 17 मार्च को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का एक व्यवस्था अधिकारी वाला आई थिंक एग्जाम भी है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफिसर का। बाकी देखिए, सबसे बड़ा सवाल इस भर्ती का ये था कि एनटीए तो एग्जाम करवा रहा है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। इस एग्जाम का नेचर कैसा होगा, पैटर्न कैसा होगा। 140 क्वेश्चन वाला ही सिलेबस जो था वो नोटिफिकेशन में दिया था एनटीए ने। देखिए यहाँ पे साफ दिया है, ये एनटीए वाला ही नोटिफिकेशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये एनटीए का ही नोटिफिकेशन है। टोटल पोस्ट आप इसमें देख सकते हैं। टोटल इसमें पोस्ट थी 60। इसमें पोस्ट थी किसकी, 60 पोस्ट जूनियर असिस्टेंट की है। एंड 82 पोस्ट इसमें आंसू रिपीट के हैं। ठीक है। तो एनटीए का ये भाई नोटिफिकेशन था। और बात करें जो इसका पैटर्न दिया था आयोग ने, पैटर्न में आप देख सकते हैं। ठीक है। आयोग का जो सिलेबस था वही यूके ट्रिपल एससी वाला ही सिलेबस इन्होंने भी दिया हुआ है इसमें। ठीक है। सिलेबस तो कंप्लीट नहीं दिया बट पैटर्न यहाँ पर साफ कर दिया था मेंशन। 140 अंकों का इसमें पेपर होता है, 60 नंबर की इसमें टाइपिंग होती है। तो 140 के पेपर में आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके और जनरल स्टडी, जीके और जीएस के क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही उत्तराखंड जीके और उत्तराखंड जीएस के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। ऐसे जो सेकंड पेपर होता है इसमें वो टाइपिंग पेपर होता है, जो कि 60 अंकों का होगा। और यहाँ पर एनटीए ने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि 60 मार्क्स जो इसको पास करेगा उसको पूरे 60 मार्क्स इसमें मिलेंगे। और रिटर्न में जितने मार्क्स होंगे उसके हिसाब से टोटल मार्क्स जुड़ के 200 पे मेरिट बनेगी इसकी। ठीक है। 200 में फाइनल मेरिट बनेगी, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं 140 क्वेश्चन में आपका कैसा पेपर बन सकता है, क्या पेपर बनेगा, जिसके लिए पिछले 15-20 दिनों से लगभग एक महीने से सवाल आ रहे हैं। अरे भैया, आप उत्तराखंड की तैयारी में हो तो आप हिंदी का अध्ययन करते हो, जीके जीएस का अध्ययन, करंट अफेयर्स का अध्ययन आप कर रहे हो। उत्तराखंड जीके, उत्तराखंड करंट अफेयर और उत्तराखंड सामान्य अध्ययन का आप लोग अध्ययन संलग्न है आप लंबे समय से इसमें। और पेपर भी यही बनना है। अगर मैं बात करूं 2019 का जो पेपर था उत्तराखंड हाईकोर्ट क्लैरिकल वाला, तो वो आयोग ने कैसा बनाया था, तो उसका पैटर्न ये था। देखिए, उत्तराखंड हाईकोर्ट 2019 का जो पेपर था, इस पेपर की बात करूं दोस्तों तो इसमें आप देख सकते हैं जीएस जीके के इसमें 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। अगर बात करें जीएस जीके तो 40 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो जनरल स्टडी के जीके के टोटल 40 क्वेश्चन थे। कंप्यूटर के इसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। उत्तराखंड जीके, उत्तराखंड जीएस के इसमें 50 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर्स के इसमें 15 क्वेश्चन थे। रीजनिंग के इसमें 10 क्वेश्चन थे, जो कि मेंशन नहीं किया है यहाँ पे आपका एनटीए ने। ठीक है। अब रीजनिंग आएगी या नहीं आएगी ये कहना मुश्किल है थोड़ा। अगर रीजनिंग 10 नंबर की नहीं आएगी तो ये 10 नंबर आपका जीके जीएस में यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ओके। और हिंदी जो लास्ट टाइम पे थी 15 मार्क्स की थी। अमूमन यूके ट्रिपल एससी के जनरल पेपर में 20 नंबर की हिंदी आती है। बट इस बार जो पहले हाईकोर्ट क्लैरिकल का एग्जाम हुआ था 2019 वाला, उसमें केवल 15 नंबर की हिंदी थी।
और जो नया पेपर आएगा लगभग वो भी इतना ही इसमें हिंदी ऐड करेगा। तो टोटल 140 मार्क्स का जो पेपर होगा उसका आप पैटर्न देख सकते हैं, उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके बनने हैं ये एक पूर्वानुमान है। लगभग लगभग इसी पैटर्न पर एनटीए भी पेपर सेट करेगा। ठीक है, तो देखिए जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है उसके अलावा जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ये सभी इसी पोर्शन में आ जाते हैं, जीएसजी के वाले में। तो आपका करंट अफेयर्स अगर 15 है तो हो सकता है 20 क्वेश्चन तक इस बार आपको देखने को मिल सकते हैं। रीजनिंग अगर ये माइनस कर देंगे तो ये क्वेश्चन आपके जीएसजी के वाले सेक्शन में चले जाएंगे। उत्तराखंड जीके और उत्तराखंड जीएस के 50 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, इंक्लूडिंग उत्तराखंड करंट अफेयर्स। कुछ मेन इवेंट के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इसमें ऐड हो सकते हैं। ठीक है, और हिंदी के 15-20 क्वेश्चन आप मान के चलो। तो इसी पेपर के हिसाब से, क्योंकि एनटीए क्योंकि बच्चों को उसने सिलेबस तो दिया नहीं क्लियरली यहाँ पे कि पूरा सिलेबस क्या रहेगा, बट जहां तक मेरा अनुमान है लगभग 2019 वाले पैटर्न पे ही एनटीए पेपर सेट करेगा। अब अगली बात जो है भाई सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एनटीए पेपर सेट तो करेगा, 17 मार्च को पेपर भी है, सेट हो गया होगा पेपर, 20 सिटीज में ये पेपर हो रहा है आपका। ठीक है, अब बात करें कि जो ये पेपर है ये पेपर किस तरीके का होगा, इस पेपर में कैसे आपके प्रश्न बनेंगे, कठिन क्वेश्चन बनेंगे, यूके ट्रिपल एससी जैसे क्वेश्चन बनेंगे, या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इसका जो पेपर बनेगा भाई, जैसे मैं बात करूं यूके जीके या यूके जीएस जो है, इसके जो क्वेश्चन होंगे ना ये अमूमन वैसे ही बनेंगे जैसे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग किसी प्री एग्जाम में पूछता है। इस चीज का ध्यान रखें, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्री एग्जाम में जो उत्तराखंड जीके जीएस के क्वेश्चन बनते हैं वही क्वेश्चन इसमें बनेंगे। मल्टीपल वन लाइनर जो एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल लाइनर एमसीक्यूज हैं वो इसमें नहीं पूछे जाएंगे, बहुत कम पूछे जाएंगे। उत्तराखंड जीके जीएस, सामान्य हिंदी और जीके जीएस जो सामान्य अध्ययन और सामान्य जो जनरल नॉलेज है आपका वो सेम लाइक बनेगी यूके पीएससी के पेपर की तरह। यानी कि बिल्कुल भी संशय ना रखें, पेपर जो बनेगा ना इस हाईकोर्ट क्लैरिकल वाला, तो ये आपका इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पेपर बनेगा। ठीक है, इजी टू मॉडरेट रहेगा पेपर का लेवल, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और जिसने अच्छे से जीएस जीके कवर की है, उत्तराखंड जीके, उत्तराखंड कल्चर जितने भी टॉपिक होते हैं उनको कवर किया है, सामान्य हिंदी का जो पोर्शन होता है उसको कवर किया है, तो उसके लिए इस पेपर में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। ऐसा ना सोचे कि एनटीए इस एग्जाम को करवा रहा है तो पेपर के जो क्वेश्चन होंगे काफी उटपुटांग टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, या ऐसे क्वेश्चन जो हमने ना पढ़े वो पूछे जाएंगे। तो ऐसा वहम अपने मन में ना डालें, बिल्कुल सिंपल पेपर इसका आना है। हालांकि पेपर का जो क्वेश्चनों का लेवल है मॉडरेट लेवल हो सकता है, लेकिन पेपर जो बनेगा सिंपल पेपर बनेगा, मतलब आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन आएंगे। आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर पढ़ा है तो वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। आपने उत्तराखंड जीके के जितने टॉपिक पढ़े हैं वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कोई बाहर से चीजें नहीं आएंगी। ऐसे हिंदी व्याकरण जो आपने पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन आपके बनने हैं। इसमें देखने वाली बात है कि रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें ऐड होते हैं या नहीं होते हैं, बाकी करंट अफेयर्स इसमें पूछे जाएंगे और हिंदी इसमें पूछी जाएगी। इस चीज का आप ये कंफर्मेशन है बिल्कुल, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, बाकी ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, पेपर इसमें नॉर्मल ही रहेगा, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो दी। काफी लोगों का लंबे समय से आ रहा था इसमें कि आपका जो ये पेपर रहेगा कैसा होगा, इसमें सिलेबस पैटर्न क्या होगा, तो ये टोटल आपका क्लैरिफिकेशन था इस वीडियो के माध्यम से। बाकी भैया बाकी जिनका एग्जाम है आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही का, तो उनके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है एप्लीकेशन पे, 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस है जो कि 4 मार्च से शुरू हुई। अभी तक भी आपने इनरोल नहीं किया तो आप लोग इनरोल इसमें कर सकते हैं। और बाकी कुछ लोग बोलते हैं कि करंट अफेयर्स हम कहाँ से लगाए, तो करंट अफेयर्स के लिए हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे एक कोर्स है जिसमें हर महीने के आपको उत्तराखंड और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के फॉर्मेट में दिए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, एक बार आप लेंगे तो लाइफ टाइम है। अभी देखिए कंटेंट की मैं बात करूं तो अभी देखिए फरवरी, जैसे उत्तराखंड करंट अफेयर्स में फरवरी का मैंने अपलोड किया था करंट अफेयर, साथ ही आपको उत्तराखंड बजट के 2024-25 और इकोनॉमिक सर्वे के कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज भी इसमें ऐड कर दिए। तो करंट अफेयर्स का अगर आप टॉपिक पढ़ते हैं नेशनल, इंटरनेशनल और उत्तराखंड के, उनके प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए सबसे बेहतरीन ये कोर्स है। ठीक है, उत्तराखंड करंट अफेयर्स एंड नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का। बाकी जिनका भाई आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही का एग्जाम है वो लोग इस टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं। ऐसे जिन लोगों का पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है उनके लिए भी ऑलरेडी एक हिंदी वाली फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, 15 है उसमें भी, तो हिंदी वाले प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा लीजिएगा, एसआई के लिए स्पेशली लॉन्च किया है। बाकी देखिए और कोई आपका डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी जिनका भी हाईकोर्ट, क्लैरिकल और स्टेनो एनटीए वाला जो एग्जाम है इसके लिए सभी को ऑल द बेस्ट है। बिल्कुल वैसा ही पेपर आएगा जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर बनते हैं जिनमें जीएस और जीके जैसी पूछी जाती है, और उसी तरीके की उत्तराखंड जीके जीएस भी उसमें बनेगी। बहुत ज्यादा हार्ड पेपर या बहुत अनएक्सपेक्टेड पेपर नहीं बनेगा, इस चीज का ध्यान रखें। तो सभी अभ्यर्थियों को जो भी 12,000 से भी कैंडिडेट कम है, जिसने अच्छी मेहनत की, चांस अच्छा है। नहीं तो अमूमन उत्तराखंड के कोई भी नॉर्मल एग्जाम में 50,000 से 1 लाख कैंडिडेट बैठते हैं।
यहाँ पर आपका अच्छा खासा मौका है जिन्होंने मेहनत किया है। सभी को ऑल द बेस्ट है, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, तब तक अच्छे से स्टडी कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय देवभूमि।